अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू किया था मैंने बिल्कुल सुबह से, और आज संडे का दिन है और बहुत शदीद किस्म की जो है ना वो धुंध पड़ी हुई है, बहुत सर्दी है। और मैं छत पे आई, मैंने कहा कि आज थोड़ी सी जो है वो धुंध की भी वीडियो कैप्चर की जाए। बहुत ही जो है ना वो एक देखने में तो ये बड़ी अच्छी अच्छी सी लगती है लेकिन ये है कि सर्दी बहुत शदीद किस्म की सर्दी है, और बच्चे भी आपको पता है इफ़ेक्ट होते हैं, और धुंध से और भी बहुत ज़्यादा मसाइल वगैरह होते हैं। तो इतने अच्छे जो है वो धुंध वाले शदीद किस्म के मौसम को देखते हुए बच्चों ने फरमाइश की कि आज कुछ नाश्ते में कुछ मज़े का बनाएं। तो फिर हमने सोचा कि आज आलू के पराठे बनाए जाएं। चले आए बनाते हैं आलू के पराठे। अच्छा, आलू के पराठे बनाने के लिए पेस्ट जो है वो मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। रात को ही जो है वो आलू वगैरह बॉईल करके रख लिए थे। पेस्ट जो है वो नहीं बनाया था, जस्ट आलू बॉईल करके रखे थे। क्योंकि अगर आप पहले पेस्ट बना के रख लेते हो रात को, तो ये आलू होते हैं तो ये जो है वो पानी छोड़ देते हैं, और पेस्ट आपका जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में और पतला पतला सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने आलू बॉयल रात को ही कर लिए थे, लेकिन पेस्ट मैंने इसका आलू मैश करके पेस्ट उसका मैंने सुबह बनाया है। अच्छा, मेरा तरीकाकार ये है, आलू का पराठा काफ़ी तरीक़ों से बन जाता है। मेरा तरीका ये है कि हम जो है वो छोटे छोटे से 2 पेड़े ले लेते हैं, और उनको पेड़ों को बना के और इस तरह से करके हाथों की मदद से इसको फ्लैट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा साइड्स के उसके किनारे, ताकि मोटे ना रहें। और मैं ना आलू का पराठा बनाने के लिए ना बहुत जो है ना वो रोटी आटा जो है वो बहुत कम लेती हूँ। जो उसका पेस्ट होता है ना मटेरियल आलू का, वो ज़्यादा लगाती हूँ। ये बिल्कुल इतनी मज़े की क्रिस्पी क्रंची सी रोटी बनती है, बिल्कुल समोसे की तरह। तो इस तरह बड़ा अच्छा जो है ना वो बनता है। ये देखिए मैंने कितना भर भर के इसके अंदर पेस्ट लगा रही हूँ आलू का। और जो है ना खूब इंजॉय करें आप भी जो है वो संडे को। और बेसिकली जो है ना सर्दियों में जो है ना आलू के पराठे जो है ना वो बहुत ही मज़ा इसका जो है ना आता है। नॉर्मली गर्मियों में तो हम नहीं ये खा सकते, क्योंकि काफ़ी हैवी भी होते हैं और जो है वो तलखी भी लगती है इससे। लेकिन सर्दियों में ये बेस्ट है, और स्पेशली संडे को और छुट्टी वगैरह पे तो जो है ना और भी मज़ा तो वाला हो जाता है। यहाँ पे दूसरे पेड़े को भी जो हाथ की मदद से फ्लैट करने के बाद जो है वो इसके ऊपर लगा लेंगे। आलू का पराठा जो है ना काफ़ी तरीक़ों से बन जाता है। अगर आप आलू फ्रेश फ्रेश जो है ना मैश करके आप फ़ौरन फ़ौरन बनाएंगे, तो वो इतना मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं होता उस इतना वो, यानी थोड़ा सा ना थिक थिक सा पेस्ट होता है। तो उसको आप 2-3 तरीक़ों से और भी हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल और इजी वे यही है कि 2 पेड़े बना के आप इसको जो है वो साइड्स के इसके किनारे सारे बंद कर लें। बंद करने के बाद जो है वो इसको अच्छे तरीके से फ्लैट कर लें। फ्लैट करने के बाद हाथों की मदद से ही जो है ना थोड़ा सा पहले इसको करेंगे, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बेलूँगी। ये देखिए हाथों से थोड़ा सा साइडें इसकी जो है ना वो बंद कर लेंगे, ताकि ये पेस्ट इसका बाहर निकले ना। और उसके बाद जो है वो हमने इसको बेल लेना है। आप लोग बताएं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग संडे वाले दिन जो है वो किस चीज़ का नाश्ता बनाते हैं, और कैसे एंजॉय करते हैं नाश्ते को, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो आलू का पराठा बेल लिया है। अच्छे तरीके से बेलने के बाद इसका ना बहुत मज़ा आता है आलू के पराठे में। अगर पेस्ट ज़्यादा और आटा कम हो ना, तो जब उसको फैलाते हैं रोटी बेलने के बाद जो है वो आटे की लेयर बिल्कुल बारीक रह जाती है, और पेस्ट ज़्यादा होता है अंदर, तो वो बड़ा अच्छा सा उसका जो है ना फ्लेवर बनता है। यहाँ पे जो है ना वो मेरी थोड़ी सी रोटी को यूँ मैं कर रही थी, तो थोड़ा सा ना इसको टूट भी गई थी थोड़ी सी एक साइड से। तो खैर इसको हमने जो है वो तवे पे डाल दिया है। तवे पे डाल के इसको जो है ना अच्छे तरीके से हम एक साइड से जो है वो कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और अच्छे तरीके से जब एक साइड पकेगी, तो फिर हम इसकी साइड जो है ना वो साइड टर्न करेंगे। मैं ये बात नोटिस करती हूँ कि आलू जो है ना हमारी ज़िंदगी का ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसे हम स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि सर्दियों की जितनी भी सब्जियां हम बनाते हैं ना, सब के अंदर आलू डलते हैं। मटर आलू बना लो, गाजर आलू बना लो, मिक्स सब्ज़ी में भी आलू जाते हैं। आलू बैंगन बना लो, तो आलू जो है ना वो हर चीज़ में आलू ही आलू हो रही होती है तो आलू के पराठे बना लो, मीन्स के आलू जो है ना हर सब्ज़ी हमारी जो कुकिंग में जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं ना, उसमें मोस्टली चीज़ों में जो है ना आलू जाता है। यहाँ पे अब हमारा जो है ना पराठा एक साइड से पक गया है, तो हमने इसकी साइड चेंज कर ली है और दूसरी साइड से इसको रख दिया पकने के लिए। वैसे आलू के जो है ना कोई इतना हेल्दी ये चीज़ नहीं है। बहुत बादी और जो है ना वो फैट से भरपूर ये जो है ना वो ग़िज़ा है। लेकिन ये है कि हमारी इतनी बेसिक हर चीज़ में जो है ना आलू जाता है, तो आलू के बगैर कोई सब्ज़ी कोई चीज़ जो है ना
ہماری ممکن ہی نہیں رہ گئی۔ اور یہ دیکھیں ہم نے اس پہ گھی لگا کے جو ہے وہ اس کی سائڈ کو چینج کر کے تو اس کو توے پہ تھوڑا گھما پھرا لیتے ہیں تاکہ توے کی سیر ہو جائے اس کی، اور یہ جو ہے وہ ایک سائڈ سے کرسپی کرنچی اور جو ہے نا کڑک سا پراٹھا بن جائے مزے کا آلو والا۔ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، آپ لوگوں کو جو ہے وہ پراٹھا کیسا لگا، پراٹھے کا ٹیسٹ کیسا لگا۔ ٹھیک ہے، کمنٹ آپ لوگ کرتے نہیں ہو بالکل، جتنے بھی میرے ویورز ہیں نا سارے کے سارے سائلنٹ ویورز ہیں، بالکل جو ہے وہ ویڈیو واچ کرتے ہیں بٹ کمنٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ذرا بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے نا تو کوئی ہائے ہیلو کا، کوئی تھمز اپ کا، کوئی کچھ چھوٹا موٹا کمنٹ ہی صحیح بھائی، اتنی کنجوسی کس بات کی؟ اگر آپ نے ویڈیو واچ کر لی ہے تو کمنٹ کرنے میں کیا کنجوسی؟ چھوٹا موٹا کوئی بندہ تھوڑا سا کمنٹ کر دیتا ہے، اگلے بندے کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تو کمنٹ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چاہے پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹیو ہو، جو بھی آپ کی رائے ہوتی ہے نا آپ اس کو ضرور جو ہے وہ کمنٹ کیا کریں، میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ چیز، بڑا میں ویٹ کرتی ہوں کہ کمنٹ آئے میں ان کو پڑھوں اور مطلب دیکھوں کہ لوگوں کی کیا جو ہے وہ تاثرات ہوتے ہیں ویڈیو کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہمارا پراٹھا جو ہے وہ بڑا اچھا کڑک ہو چکا ہے، بڑا مزے کا جو ہے وہ بن کے یہ ریڈی ہو چکا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اب ہم کریں گے ڈش آؤٹ۔ اور اگر آپ لوگوں نے بھی یہ سنڈے والے دن کا مزے کا پراٹھا انجوائے کرنا ہے تو پلیز موسٹ ویلکم آ جائیں، میں جو ہے وہ اس کو ڈش آؤٹ کر کے، اور یہ دیکھیں جی واہ جی واہ، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔